नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर A to Z में आप सभी का स्वागत है। तो पहला है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका कौन है, तो वो है रनिल विक्रमसिंघे। ये श्रीलंका न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर यहाँ के विजिट में है। क्यों विजिट में है? फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, जो कि अभी श्रीलंका को IMF से मिलने वाला है। अब देखो, श्रीलंका बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ोसी है, तो इंडिया नेबरहुड पॉलिसी इंडिया फॉलो करता है श्रीलंका को लेके। ठीक है, और कुछ बातें श्रीलंका को लेके देख लेते हैं। इंडिया श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसको हम लोग मित्र शक्ति बोलते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये सब रिवाइज ही कह लीजिए एक तरह से, मित्र शक्ति। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम्बनटोटा पोर्ट है जो कि चाइना के 99 साल के लिए उसके कंट्रोल में चला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। वायनाड बिकम कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल पीपल। अब यहाँ पे देखिए, बेसिक डॉक्यूमेंट कहने का मतलब क्या हो गया। अगर आप हैं तो आप अपने पर्स में क्या रखते हैं? आधार कार्ड रखते हैं, पैन कार्ड रखते हैं, वोटर ID रखते हैं, कंपनी का कोई है, किस जब कंपनी में काम करते हैं उसका ID रखते हैं। तो उसी तरह बेसिक डॉक्यूमेंट कहने का मतलब हो गया आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ डेट सर्टिफिकेट, इलेक्शन ID कार्ड, बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल द ट्राइबल पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइबल पीपल का बात हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि इनका बात हो रहा है ट्राइबल पीपल का। और वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, कास्ट सेंसस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो पहला फर्स्ट कास्ट सेंसस कहाँ पे कब हुआ था? 1931 में इंडिया में हुआ था। 2011 में भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका डिटेल को पब्लिश नहीं किया गया था। अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि बिहार में कास्ट सेंसस चल रहा। ठीक है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL भी टाइल डाला गया है। और आप बता सकते हैं PIL का स्टार्ट किस चीफ जस्टिस के टाइम में हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये UPPCS में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट। और बिहार में जो कास्ट सेंसस होगा वो 2 चरण में होगा, BPSC के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला चरण कब से हो रहा है? तो फर्स्ट चरण 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 21 जनवरी आज लास्ट है। और दूसरा चरण कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो ये बात याद रखिएगा, पहला चरण और दूसरा चरण कब कब हो रहा। और 2011 का जो सेंसस हुआ था वो फर्स्ट सेंसस था जो डिजिटली हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। चलिए, हाँ, और पहला सेंसस कब हुआ था? 1872, लॉर्ड मायो के टाइम में, उस टाइम के वाइसरॉय थे। लेकिन फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881 में। कब? लॉर्ड रिपन के टाइम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन। अब इसको मैं लिया क्यों हूँ? देखिए यहाँ पे न्यूज़, देखिए न्यूज़ आया है द हिंदू में, इंडिया कैन लीड एफर्ट्स टू फाइंड न्यू TB वैक्सीन सेफ, WHO फॉर्मर साइंटिस्ट। तो फॉर्मर साइंटिस्ट कौन है? सौम्या स्वामीनाथन है ये। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ें? अब TB के बारे में आ गया, तो TB किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। किस बैक्टीरिया से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। अब वही चीज़ यहाँ पे क्या, कि ये क्वेश्चन पूछता है TB किससे होता है, मलेरिया किससे होता है? ऑप्शन दे देता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, पैरासाइट से होता है, फंगाई से होता है। तो मलेरिया किससे होता है? पैरासाइट से होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है, अब इंडिया TB प्रोग्राम को दूर करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम कर रहा, वो भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह मैं नोट्स बनाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ, काउज बाय बैक्टीरिया जो कि होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा प्रोग्राम चला रहा? नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, और इसका काम क्या है? 2025 तक TB को एलिमिनेट करना। ठीक, नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। और 2000 टारगेट पूछ सकता है, बाई विच ईयर इंडिया सेट ए टारगेट टू एलिमिनेट TB। तो कब तक है? 2025। और कौन सा कुछ योजना चला रहे हैं, जैसे निश्चय पोषण योजना, जिसके तहत TB पेशेंट को 500 रुपया दिया जाता है टू मीट देयर
न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और चलिए 2021 में 21 लाख पेशेंट थे टीबी के, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इंडिया इजिप्ट टू होल्ड डायलॉग, ये भी आज के न्यूज़ में था। अब इजिप्ट अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह एल सीसी, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे के। अब जब वो आए हैं तो उनके साथ बायलैटरल टॉक होगा, ठीक है। बायलैटरल टॉक होता है, कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आए तो उनके साथ हमारा बायलैटरल टॉक, अभी जॉन बिडेन आ जाएंगे तो उनके साथ बायलैटरल टॉक होगा। तो देखिए इम्पॉर्टेंट, ये इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हो गया ना, ठीक। ये अब्दुल फतेह एल सीसी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 63rd में कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। तो बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, आना चाहिए ये सब छोटा छोटा बात। तो देखिए अब जब टॉक होगा तो किन बातों में होगा, द टॉक ऑन डिफेंस सिक्योरिटी एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव, ठीक है। दूसरा है टू साइड्स हैव बीन ब्राउट क्लोजर बाय इजिप्ट्स स्मार्ट डिप्लोमेसी एज इट मेंटेन कॉशियस पोजीशन इन ओआईसी। ओआईसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ठीक है। तो इसका मेंबर है इजिप्ट। अब पाकिस्तान क्या करता है, वहाँ पे कश्मीर का राग अलाप देता है, जिसको लेके कश्मीर बहुत ही डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करता है, पाकिस्तान का पक्ष ही नहीं लेता है, ठीक है, और इंडिया को भी दुखी नहीं करता। दूसरा है कोलैबोरेशन ऑन सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, डिफेंस रिलेटेड मैटर आर एक्सपेक्टेड टू फीचर इन द बायलैटरल टॉक। तो ये इंपॉर्टेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा तो उसके साथ भी सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इस तरह की बातें टॉक में चलती हैं। फिर तीसरा है कि चैलेंजेस फ्रॉम अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी एंड साइबर थ्रेट, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये भी एजेंडा में होगा। तो जैसे डिफेंस डील में क्या क्या है, एलसीए तेजस में इंटरेस्ट किया है इजिप्ट ने, आकाश मिसाइल में, एंड सम रेडार्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इन सब चीज़ों, तो इससे क्या होगा कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। कोई भी कंट्री के साथ हमारा अगर अच्छा रिलेशन है तो उससे क्या होगा, एक तो इंडिया का ट्रेड भी बढ़ेगा और इंडिया के लिए और बेटर है कि वो कंट्री हमारे साथ है, ठीक है। नेक्स्ट है अभी रिसेंट में डिफेंस रिलेटेड कह लीजिए तो हमारा बहुत ही गठबंधन स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि अभी द फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी एंड द इजिप्शियन आर्मी नेम्ड एक्सरसाइज साइक्लोन, जो कि अभी हो रहा है कहाँ पे, जैसलमेर राजस्थान में। और ये करंट अफेयर के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज साइक्लोन टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो इजिप्ट, ये तो पूछ सकता है ना एग्जाम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट है, अब ये गंगा और उस इट्स ट्रिब्यूटरी क्यों लिए, देखें आज पूरा ऑन द शिफ्टिंग बैंक्स ऑफ द गंगा, तो इसलिए लिया। तो देखिए गंगा अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से बनता है, देवप्रयाग में ये लोग मिलते हैं, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, फिर यमुना का मिलन होता है इनको प्रयागराज में, फिर गोमती हो गया, इनको मिलते हैं लेफ्ट साइड से, गोमती है। घाघरा लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गया, गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं। राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यमुना हो गया, फिर सोन हो गया, यहाँ पे टोन्स नदी है वो भी है, फिर यहाँ पे फाल्गु है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट राइटवर्ड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चलिए अब अगर यमुना की बात करें तो उसका कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल है उसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, पार्वती है, सॉरी पार्वती नहीं है, बेटवा है, सिंध है, केन है, इधर और कोई नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, उसका लेंथ कितना है 2525 किलोमीटर, और ये कितने स्टेट से फ्लो होकर बहता है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, तो टोटल कितने हो गए 5, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।